कोई आदमी 5 साल से मुखिया है, कोई आदमी 45 साल से मुखिया है, वो कहते हैं जब अगला इस बार तो नहीं हुआ, अगली दफ़ा बना देंगे। हम कहते हैं जो एक बार बनाइए, एक बार में बना देंगे। मनोज जी को हमको लगा कि एक्टिव पढ़े लिखे लोग हैं, एक्टिव हो जाएंगे पंचायत में, कोई भी काम होगा उसमें। तो मैं तो आपको 2020 में आया ही यहाँ लॉकडाउन के। यही आरोप वो आप पे लगाते हैं कि आप 25 साल बाद इस पंचायत में आए हैं और वो 25 साल से इस पंचायत के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप कहते हैं कि हम पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन हर कोई जीतने से पहले, चुनाव जीतने से पहले यही कहता है कि हम पैसा कमाने नहीं आए हैं, सेवा करने के लिए आए हैं। तो जनता ये चीज़ जानती है कि हर कोई यही कहता है। हर कोई यही कहता है, लेकिन मेरे साथ ऐसे मैं पैसा लेके क्या करूँगी? मेरे पास क्या है वो सब आदमी देख रहे हैं। घर है, मेरे हस्बैंड को पेंशन भी मिलेगा तो अभी 60-70 हज़ार रुपया मिलेगा। बच्चे मेरे दोनों अच्छे ऑफिसर जॉब में हैं दोनों, तो पैसा लेके मैं क्या करूँगी? रजाई में रखूँगी। नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र और आप देख रहे हैं भारत प्राइम। अभी हम आए हुए हैं ग्राम पंचायत राज शिवैंशीपुर, जहां से मुखिया कैंडिडेट हैं श्रीमती रीना ठाकुर जी और ये हैं सुनील ठाकुर जी, उनके पति हैं। तो हम पहले इनसे बात करते हैं और श्रीमती रीना ठाकुर से भी बात करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सुनील ठाकुर जी। धन्यवाद। इस ग्राम पंचायत राज में शिवैंशीपुर जो है, यहाँ पे मुखिया जी बता रहे थे कि पिछले 45 साल से मुखिया है। तो 45 साल में अभी तक ये ग्राम पंचायत राज आदर्श पंचायत क्यों नहीं बन पाई? मुखिया जी 45 साल से कह रहे हैं, सही बात है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से मुखिया रहे हैं। तो अब आपका प्रश्न जो है, थोड़ा ये प्रश्न तो आपको उन्हीं से करना चाहिए था। मैंने उनसे पूछा था आदर्श पंचायत क्यों नहीं हो पाया, जी आप उनसे पूछे थे। उनका कहना था कि ये ग्राम पंचायत राज बहुत बड़ा है, इसके वजह से, और यहाँ पे हरिजन लोग ज़्यादा है, नीचे तबके के लोग, जिस वजह से ये पंचायत आदर्श अभी तक नहीं बन पाई है। और ये भी कह रहे थे कि अगर शिवैंशीपुर और नंदनी अलग हो जाए तो नंदनी को हम 2 महीने में आदर्श ये कर देंगे। मैं आपके दोनों प्रश्न का जवाब देता हूँ और आम जनता को भी बताना चाहता हूँ कि अगर वो कहते हैं कि ये पंचायत अलग होता, नंदनी अलग होता, तो हम बहुत पहले बना लेते। आपको हम बता दें 1978 में जब मुखिया हुए थे, उस समय नंदनी पंचायत अलग ही था और शिवैंशीपुर पंचायत अलग। और उसके बाद जो चुनाव हुआ 2001 में हुआ, तो 78 से लेकर के 22 वर्ष जो है ही रहे। और कहते हैं कि नंदनी खाली होता तो हम 5 साल में आदर्श पंचायत बना लेते। तो खैर उनका क्या सोच है, लेकिन 22 साल में नहीं बना सके तो 5 साल में बना लेते। ये तो जो है हास्यास्पद बात ही है जब 22 साल में नहीं बना। अब रह गई बात कि चूँकि वो बताते हैं कि बहुत बड़ा पंचायत है, बहुत बड़ा पंचायत। हमारे भारत के प्रधानमंत्री को यह कह करके भाग जाना चाहिए था कि भारत बहुत बड़ा देश है और इसका जो है जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसका विकास और ये आदर्श भारत नहीं हो सकता, ये डेवलप्ड इंडिया नहीं हो सकता। तब तो ये बिल्कुल जो है तर्कसंगत बात ही नहीं। अगर हम दृढ़ संकल्पित हो जाएं कि इसको आदर्श पंचायत बनाना है, मुखिया 2 तरह के बनते हैं, मैं आपको बता दूं। एक मुखिया जो होता है उसको पैसे कमाने की ललक होती है कि हम पैसा कमाएं, और एक आदमी जो होता है उसको नाम कमाने की सनक होती है। वो उसको लगता है कि मेरे गांव का नाम निकल जाए, मेरे पंचायत का नाम निकल जाए, और जब ग्राम पंचायत का नाम निकल जाएगा तो उस आदमी का नाम, उस मुखिया का नाम निकल ही जाएगा। अगर इसका पंचायत आदर्श पंचायत बनता तो बोलने से नहीं ना होगा, हमको उसके लिए रोड मैप चाहिए, हम कैसे काम करेंगे। अगर हम रोड, आदर्श पंचायत होने के लिए क्या ज़रूरत है, पहले तो हम कम्युनिकेशन रोड को ठीक करें। उसके बाद यहाँ एक भी हॉस्पिटल आज तक नहीं हो सका जो चलता हो, यहाँ पर हॉस्पिटल जो है वो नहीं है। यहाँ पर जो है एजुकेशन की जो व्यवस्था है, स्कूल, हाई स्कूल, 2 हाई स्कूल है, लेकिन जो है कोई हाई स्कूल ऐसे है कि उस पर 3 साल 4 साल से कोई उस पर ये बच्चों का साइकिल नहीं आ रहा हो, ये उनका जो है पैसा नहीं आ रहा हो। ये कौन से हाई स्कूल है आपके पंचायत में? परशुराम हाई स्कूल है, जिस पर 2014 से 14 में ही एक घोटाला हो गया और केस चल रहा है,
जिसमें अभी तक जो है किसी बच्चे को न साइकिल मिल रहा है। अब सोचा जाए कि क्लास 9 और 10 के बच्चे को साइकिल हो या उसको किताब की राशि हो, उसके यूनिफॉर्म की राशि हो, ये कितना नुकसान हो रहा है। तो ये कुछ चीज़ बेसिक चीज़ है। वहाँ पर एग्रीकल्चर को कैसे डेवलप किया जाए, स्वरोजगार योजना है, इसको कैसे डेवलप किया जाए। तो एक रोड मैप होना चाहिए, आदमी के दिमाग में एक ऐसी बात होनी चाहिए कि हमारे लोग जो है वो कैसे डेवलप करें। जैसे हमारे दिमाग में ये ललक आएगी, ये सनक आएगी कि हमारे लोग विकास करें, तो आदर्श पंचायत अपने आप हो जाएगा। स्थिति है, अब हम कह दें कि हम जो है एयरपोर्ट बना देंगे तो उससे थोड़े हो जाएगा। सड़क बनी हुई है लेकिन सड़क में जल जमाव ज़्यादा है, तो यही ना गड़बड़ी है। अब ग्राम पंचायत ये पंचायती राज कानून जो बना, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। आपको जो है इसलिए बना कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण एक मुख्यमंत्री से नहीं हो पा रहा है, एक प्रधानमंत्री से नहीं हो पा रहा है। तो प्रधानमंत्री की योजना थी कि गांव-गांव का एक सरपंच हो, मुखिया हो, और वो गांव का विकास वही आदमी करे। सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ। उसमें क्या हुआ कि प्रखंड में इंजीनियर है, उसके जो है वो काम कराने के लिए जो है उसके लिए उसके सहायक हैं, मुखिया हैं, वार्ड काउंसलर हैं, ये सब लोगों का एक टीम है। वो पूरे टीम को अगर टीम को अगर इस्तेमाल किया जाए तो निश्चित रूप से मैं आपको बताता हूँ, रोड बनाए आप सही किए, लेकिन उस रोड में पूरा घुटना तक पानी लगता है। तो ये साफ दर्शाता है कि उसमें इंजीनियर की सहायता नहीं ली गई। जबकि एक इंजीनियर पोस्टेड है, उसका तनख्वाह मैं समझता हूँ उनका जो है 50,000 से ऊपर तनख्वाह उठाते होंगे। इंजीनियर आते और उसको देखते तो निश्चित रूप से उसका लेवलिंग सही हुआ होता। लेवलिंग सही होता, आपको तो और बताएंगे अगर दूसरी बात, तो आप आश्चर्यचकित रह जाइएगा। बलथारा में नाला बना, हमारे पंचायत का ही बलथारा है गाँव। अब नाला जो होता है वो रोड के लेवल से नाला को नीचे होना चाहिए, क्योंकि पानी जो आएगा सो उसमें जो है जाली लगा रहता है, वो पानी नाला में जाएगा, नाला से बाहर निकल जाएगा। वो नाला को जो देखिएगा तो रोड से घुटना भर ऊपर है। अब वो कहिए कि नाला की क्या उपयोगिता हो गया। जब वो नाला बन रही थी तो आप लोगों ने उस पर रोक क्यों नहीं लगाया? अब बहुत अच्छा सवाल किया। ये जो है सिर्फ आरोप लगाना आसान है। बिल्कुल, आप बिल्कुल। इस पंचायत के हैं और हाँ। मुखिया के प्रतिनिधि के तौर पे आप खड़े लड़ रहे हैं एक तरह से। बिल्कुल सही बताया। हाँ, तो फिर आपने क्यों नहीं किया? हाँ, बिल्कुल सही। मैं थोड़ा सा इसमें विस्तार से आपको बताऊं कि 1993 में मैं नौकरी में चला गया। लेक्चरर की नौकरी मिली, परिवार बच्चे की बात थी और ईश्वर की कृपा से सरकारी नौकरी मिली, मैं चला गया। उस बीच में जो है 2001 में जब चुनाव हुआ तो मनोज तिवारी हैं, शायद आप उनका भी इंटरव्यू लिए हैं। मनोज तिवारी यहाँ से जीत के मुखिया। मनोज जी को हमको लगा कि एक्टिव पढ़े लिखे लोग हैं, एक्टिव हो जाएंगे पंचायत में, कोई भी काम होगा उसमें। तो मैं तो आपको 2020 में आया ही हूँ, लॉकडाउन के। यही आरोप वो आप पे लगाते हैं कि आप 25 साल बाद इस पंचायत में आए हैं और वो 25 साल से इस पंचायत के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो पढ़े लिखे लोग हैं, मुझको लगता है वो जो है आरोप अगर लगाते हैं तो उनको इसका मतलब समझना चाहिए। अगर मनोज जी सही से एक्टिव होते तो मुझे आने की ज़रूरत ही नहीं थी। कोई आदमी एक्टिव नहीं था, इसलिए मुझे इसमें इंटरफेयर करना पड़ा इस राजनीति में। आपको मैं बताऊं कि 2020 में मैं लॉकडाउन के क्रम में मैं यहाँ रहने लगा, और जब रहा बहुत दिनों तक रहने का मौका मिला, 2-3 महीना कंटिन्यू, तो मुझको लगा कि बिल्कुल अनाथ की तरह ही गांव पंचायत। वो सही कहते हैं कि मैं 25 साल से, गलत कहते हैं, मैं 28 साल से बाहर था, इस गांव से 28 साल से बाहर था और नौकरी में था। इसमें तो कहीं कोई छिपाने की बात नहीं है। आप पे आरोप है कि आप जब पंचायत के लोगों से मिलते हैं तो आप पूर्व मुखिया जो रह चुके हैं इस पंचायत के, मनोज तिवारी जी, उनके नाम पे आप वोट मांगते हैं कि मनोज जी ही ने उन्होंने आपको कहा है कि आप चुनाव लड़िए। हाँ, कहे तो वो हैं हमको, वही कहे हैं, और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो लोगों का कहना हुआ कि आपके बच्चे भी नौकरी में चले गए, सब लोग, परिवार ठीक ठाक हो गया, अब आप आइए। और इसमें कहने वालों में मनोज जी भी थे। अच्छा। पटना हमारे घर पर जाकर के 2020 के, मुझको लगता है ठीक
छठ पारण के 4-5 रोज बाद की बात है। ये हमारे पटना घर पर गए और हमको जाकर के कहे कि सुने हैं लोग सब कह रहा है कि आप थोड़ा रुचि ले रहे हैं, तो अच्छा हो कि आप इसमें आइए, क्योंकि आप परिवार भी आपका बच्चे लोग सब आपकी जवाबदेही समाप्त है अपने बच्चों से, तो गांव समाज की सेवा कीजिए। से हमारा 2 एक लड़का एक लड़की है, वो भी अभी लोग पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम समय नहीं दे सकते हैं, तो अच्छा होता जो आप इसमें आते। गांव के लोग जो कहे उसमें मनोज जी, इस तरह से मेरी रुचि एक रुचि जगी कि हाँ सही बात है, अब हमको गांव के लिए अपने पंचायत के लिए कुछ करना चाहिए। अगर मैं होता, और जब से मैं हूँ तब से किसी भी गलत काम का मैं विरोध करता, और जब कभी भी मैं छुट्टी में यहाँ रहा हूँ किसी भी गलत काम का मैं विरोध किया हूँ, और सही काम में पूरे पंचायत के साथ अपनी पूरी ताकत से साथ रहा। नहीं तो वो कहते हैं कि आप कागजी तौर पे मुखिया जी सीधे तौर पे आप लड़ाई मतलब एक तरह से नहीं करते हैं, और उन्होंने 25 सालों से बहुत सारा केस और उन पर फिजिकल असॉल्ट भी इसी वजह से हुआ है। अब देखिए, वो बताते हैं कि हमारे साथ जो है मारपीट की बात भी उन्होंने स्वीकारी। अब वो क्या कागजी तौर से लड़ते हैं जो उनको जैसा कि वो बोले हैं, मैं यहाँ था नहीं, वो बोले कि जो है सो उनको साथ मारपीट भी हुई। अगर मारपीट हुई तो कैसा कागजी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो कल्प्रिट था वो पकड़ा नहीं गया पुलिस से, अरेस्ट नहीं हुआ वो आदमी, कोई आदमी जो कोई भी उनको मारे हों वो लोग जो है वो अरेस्ट नहीं हुए, कोई उस पर एक्शन नहीं हुआ, तो अब क्या समझे कि कागजी तौर से क्या लड़ते हैं। कहीं कागजी तौर से लड़ाई आपका दिखाई देगा ना। चूँकि मैं देखा हूँ जब से यहाँ आया, मनोज जी का कई जगह मैं स्टेटमेंट देखा, वो बातचीत करते हैं तो उसमें कहते हैं जो मुखिया या तो हम होंगे, मनोज तिवारी होगा शिव सिंहपुर पंचायत का मुखिया, नहीं तो रामाश्री ठाकुर होंगे। तो एक तालमेल दिखता है दोनों आदमी। नहीं, वो आप पे आरोप लगाते हैं कि मुखिया जी कहीं तो किसी कोई जगह पर कोई बात से वो प्रूफ कर दें। हम जब से यहाँ नंदिनी में जन्म लिए और होश संभाले, आपको वो इसलिए कहते हैं कि आप मतलब सिर्फ बोलते हैं कि एक बात बता रहे थे कि आप मनरेगा वाला जॉब कार्ड का कागज़ बांट दिए, और आप तो उन्होंने कहा कि आप इस पर कंप्लेन कीजिए, तो आपने कहा कि चुनाव के बाद करेंगे। अब आप देखिए, आपके घर में कोई चोरी करे और चोर को पकड़ के आपको हम ला दें, आपके दरवाजा पर रख दें कि ये आदमी आपका चोरी किया, हम जॉब कार्ड ला करके एक आदमी को दे दिए। अब चोर को आप न पकड़िएगा कि हमारा ये कौन लिया पैसा, आप खोजिए। ये पैसा तो कोई ना कोई अकाउंट से निकाला, और अकाउंट से निकाला तो व्यक्तिगत रूप से जिनका जो है अकाउंट है वो समझेंगे कि वो खुद निकाले या उनको जो है किसी तरह से कोई दूसरा जो है उनके साथ ब्लफ करके कोई निकाल लिया। अब रह गई बात कि मनोज जी जो कहते हैं, हम एक दूसरे सिद्धांत के जीने वाले लोग हैं। अगर कोई भी प्रेजेंट मुखिया यहाँ के हों, मैं किन्हीं का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कोई भी मुखिया हों, अगर वो गलत करेंगे तो उनका हम विरोध करेंगे, विरोध करके हम काम रुकवा देंगे, काम नहीं करने देंगे। अब जो है हम मेरा जो है एक अलग विश्वास है, हम काम अगर रुक गया तो काम बाद में जो है सो अच्छा तरह से हो जाएगा, उस पर हम ऑब्जेक्शन कर देंगे तो। लेकिन काम जो है वो आदमी काम करके बात खत्म हो गई हो, अब उनको किसी को हम जेल भेजवाने के चक्कर में, इस चक्कर में हम पंचायत का डेवलपमेंट भूल जाएं, अच्छा काम भूल जाएं, और किसी के पीछे आप एक बड़ा लाइन खींचिए। आपका लाइन जब बड़ा होगा ना तो दूसरे से अपने आप आपका जो है अब हम 10 गो काम अच्छा वाला कर देंगे। जैसे किसी का पैसा, आपके जॉब कार्ड की बात, हम कंप्लेन देते, उससे अच्छा हम किए कि हर एक आदमी को मोबाइल में सिखा दिए कि आप देखिए जो पैसा कब आता है, कैसे आता है तो आपके अकाउंट में आता है, आप चेक करना जान जाइए, आप पैसा निकाल लीजिए अकाउंट से। कितनी अच्छी उपाय है। अब कोई आदमी एप्लीकेशन लेकर के वो गरीब गुरबा लोग कहाँ ब्लॉक जाएगा, कहाँ जिला जाएगा। नहीं तो वो कह रहे हैं कि सुनील ठाकुर क्यों नहीं जाते हैं एप्लीकेशन देकर। रह गई बात, ठीक कहते हैं वो, जॉब कार्ड अगर सुनील ठाकुर दे दिए तो वही जॉब कार्ड लेकर के चले जाते हैं वहाँ कहीं कंप्लेन देने। तो वो तो बोलते हैं कि हमने तो 4-5 कर रखा है, वो एक भी तो बताएं क्या कर रखे हैं, वो तो कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर वो कुछ किए होते। उन्होंने कहा था कि उर्मिला देवी जी यहाँ की मुखिया थी, उन पर जो कोई कार्रवाई किए थे और उनका बेल सुप्रीम कोर्ट
से रिजेक्ट हुआ था। अब ऐसा क्या कुछ बता- सुप्रीम कोर्ट, हमको तो एक देहाती कहावत है कि देहात में जो है सूरदास जो है भोज में गए तो कहा जे घी चल गया, खाइए सूरदास। तो सूरदास जी कहे कि घी गरगराए तब न जानम, और वो चम्मच से जो है थोड़ा सा गिरा के और भाग गया कोई, वो घी गरगराया नहीं। तब दिखाई देगा आपको जो आप विरोध कर रहे हैं। ये तो स्पष्ट रूप से कहे हैं, शायद आप ही के इंटरव्यू में कहे हैं कि हमारा वीडियो नहीं सुनता था, हमारा जो है दरोगा जी नहीं सुने, हम कहने जाते थे तो कहते थे जब वोट नहीं है, हम बूथ नहीं हटा पाए आज तक। उनसे पूछे थे आप शायद, वो कहे जब बूथ छाप करके बन जाते हैं मुखिया तब हाँ, तो उस समय उन्होंने ये कहा कि उर्मिला देवी के घर से नापा जाता था, तो इनके घर से वो 100 मीटर तय। पिछले चुनाव में मनोज जी का कंटेस्ट नवीना देवी जी से था, श्रीमती नवीना देवी जी जो आदरणीय श्री रामश्री ठाकुर की पत्नी हुई। तो पिछले चुनाव में वो कहाँ हटा सके? क्या हुआ सो मालूम है आपको? इससे पहले पंचायत भवन पर हुआ करता था, और पिछले चुनाव में ये एप्लीकेशन दिए तो वो हो गया जो है पंचायत भवन से वही सेम कैंपस में, एक मनरेगा पर हो गया, एक जो है आंगनबाड़ी केंद्र पर हो गया। तब आप कहते हैं जो आप काहे नहीं करते हैं? विरोध करके सुनील ठाकुर ने बूथ हटवाए। इस बार वही स्थिति थी, और इसको आप पता कीजिए कि एप्लीकेशन जो है किसके नाम से था, और पूरे पंचायत में आप घूम के पता कर लीजिए, वो एप्लीकेशन मेरे वाइफ के नाम से था, श्रीमती रीना ठाकुर के नाम से एप्लीकेशन था। वो एप्लीकेशन श्रीमती रीना ठाकुर डाली थी, और उस पर जो है हम, तब आप कहिएगा, हम वो कहते हैं कि जो हमारा बात बीडीओ साहब नहीं सुने, हमारा बात जो है एसडीओ साहब नहीं सुने। अब आपकी बात कोई नहीं सुनेगा तब आप तो मुखिया के उम्मीदवार या कहिएगा जो हम प्रतिनिधि बनेंगे, तो अनर्थ बात ना है। प्रतिनिधि की बात ही सब लोग सुनते हैं, और उसमें भी आप कहते हैं कि वेल क्वालिफाइड हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। तो हम जो है किसी को कन्विंस नहीं कर पाए, कोई पदाधिकारी को कन्विंस, बीडीओ साहब को कन्विंस नहीं कर पाए बूथ के लिए। उसमें जो है सो छापामारी कहे जो हो रही थी, तो वो प्रशासन पुलिस डिपार्टमेंट को कन्विंस नहीं, वो कहे जो डीएसपी साहब कहे जो आप नहीं जीत रहे हैं, आपको वोट नहीं पड़ रहा है, इसलिए आप ब्लेम लगाते हैं। तो ऑफिसर को कन्विंस नहीं कर पाए, तो कन्विंस नहीं कर पाए, समझा नहीं पाए, तब अब कहाँ तक जो है ज्ञानी है और कहाँ तक उनकी योग्यता है, तो उनकी बात है। लेकिन मैंने विरोध करके उसको हटवा दिया। आपको जो एक सबसे बड़ी समस्या थी इस पंचायत के लिए, जो मैं आपको पहले भी बताया था कि 1000 वोट जो है कम से कम उसकी छापामारी हो जाती थी, जो अब खत्म हो गया, उसको जो है बूथ को मैं वहाँ से हटा दिया, जो बिल्कुल मुखिया जी के कैंपस में, उसको मैं हटा दिया। तो अब वो अब कैसे कहते हैं, वो कहते हैं लैंड कर गए। तो लैंड तो ठीक ही बताए हो, हम जो है आए थे हवाई जहाज से, कोरोना का जो है महामारी में फ्लाइट से आए, लेकिन यहाँ आकर के हमको लगा कि हम लोग अनाथ हैं, कोई हमारा सुध बुध लेने वाला नहीं है इस पंचायत का, और इसलिए मुझको मजबूरी में, और मनोज तिवारी भी उसमें कहने वाले में से हैं, उनको तो कल परसों भी लोग पूछा जब आप मंदिर में आकर के बोलिए, बिसहरी माता के मंदिर में जब आप सुनील जी को नहीं बुलाए हैं, नहीं कहे हैं, वो हमको उतना ही नहीं कहे थे, वो कहे जे आइए आपके साथ अगर घूमना पड़ेगा तो हम घूमेंगे, आप कहिएगा इलेक्शन में खड़ा होना है तो हम होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। और अब जब बूथ हट गया तब वो कहते हैं हम भी खड़ा होंगे, और मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से देखिए, आरोप प्रत्यारोप से पंचायत की समस्या का समाधान नहीं होगा। हमारे पंचायत में ढेर सारी समस्याएं हैं, इसको करने से। जैसे क्या समस्या है? सबसे बड़ी समस्या जो है कम्युनिकेशन का जो है, बिल्कुल आप बलथारा में ठीक से नहीं जा सकते हैं, इतना पानी लगा हुआ है। शिवय सिंहपुर में आप ठीक से नहीं जा सकते हैं। नंदनी में आप वार्ड नंबर 5 और 6 का जो बॉर्डर रोड है, आप कभी जाइए वहां पूरा घुटना तक पानी है। संजय ठाकुर हैं, एक सीआरपी से रिटायर हुए हैं, और वशिष्ठ ठाकुर, दोनों आदमी के घर के बीच से जो सड़क जाती है, वो हम लोगों के भागीरथ ठाकुर, श्री भागीरथ ठाकुर हैं, मास्टर साहब हैं, रिटायर हाई स्कूल के शिक्षक हैं, उनके घर के तरफ सड़क जाती है। आप उसमें जाइए, घुटना तक पानी लगता है थोड़ा सा वर्षा हो जाने से। ये बहुत बड़ी समस्या है, आप कहीं ठीक से आ जा नहीं सकते। दूसरी बड़ी समस्या यही पानी जो है, पानी जल जमाव का है, जो आप बलथारा में अगर जाइए तो 25 घर प्रभावित है, जिसके घर में पानी घुसा हुआ है। नंदनी में आप जो है वार्ड नंबर 7 में जाइए तो पूरा जो है हम लोगों के महतो परिवार से आते हैं,
20 परिवार ऐसा है जिसके घर में पानी घुसा हुआ। अब उसको तो आप बाढ़ग्रस्त घोषित कर नहीं सकते हैं, क्योंकि बाढ़ है नहीं, वर्षा के पानी से। अब आप कहिए कि सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ जल जमाव का है, जिस पर काम करना होगा। एंड इसके लिए आपको रोड मैप चाहिए। हम आरोप प्रत्यारोप में हम लोगों को, आप चूंकि सवाल ही ऐसा कर दिया कि हम फिर वहीं उलझ गए। आप हमसे यह जानने की कोशिश कीजिए कि जल जमाव कैसे दूर होगा, शिक्षा की व्यवस्था कैसे ठीक होगी, स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसे ठीक की जाएगी। मेरे पास इसका रोड मैप है, और मेरी पत्नी भी पढ़ी लिखी है, उनके पास भी जब मैं उनसे बातचीत करता हूं तो उनके सोच से लगता है कि वो कुछ करने की इच्छा है, और ईश्वर की कृपा है। आज हमारा पेंशन भी जो है, अभी पेंशन क्लियर नहीं हुआ है। मनोज जी कह रहे थे कि 5 साल जो है नौकरी बची हुई है। अब आप देखिए 63 का जो है जन्म है, 1963 का। अब आप जोड़ लीजिए, हम अपना एज जो छिपाएंगे सो छिपेगा, पूरे गांव का लोग जानता है, हमारा अड़ोस पड़ोस का, मनोज जी भी जानते हैं हमसे, वो हमको लगता है 3-4 साल जूनियर होंगे, वो भी जानते हैं कि हमारा एज क्या है। तो हाँ, 1 साल मेरी नौकरी बची थी, जो हम कहें कि जो भाई अब अप्लाई कर देंगे, 1 साल ऐसे जो है ये करके अपना रिटायरमेंट ले लेंगे। अगर होगा तो 1 साल पहले भी रिटायरमेंट ले लेंगे, तो रिटायरमेंट ले लेंगे तब अपना। लेकिन मेरी पत्नी भी सक्षम है, और वो आपको सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती है, क्योंकि अब हमारे 2 बच्चे हैं, ईश्वर की कृपा है, बड़ी कृपा है। मैं तो उनका शुक्रगुजार हूँ कि 2 बच्चे हैं, दोनों ऑफिसर हैं, उनकी वाइफ भी जॉब में है, वो भी ऑफिसर है। तो अब हम दोनों पति पत्नी को, हम अभी भी हमारा पेंशन मिल जाता है, सब कुछ क्लियर होकर के, तो 50-60 हज़ार रुपया हमको 60 हज़ार से कम पेंशन नहीं मिलेगा, तो हमको पति पत्नी के लिए काफ़ी है। तो पैसे कमाने का सनक नहीं है, एक सनक है, एक ललक जरूर है हम दोनों पति पत्नी को, कि कैसे हमारा गांव, समाज, पंचायत जहां हम जन्म लिए, पढ़े लिखे, वो कैसे अच्छा हो। और उसका एक ललक है जो हम कैसे इसको आदर्श पंचायत बना दे 5 साल में। अगर हम 5 साल में नहीं बना सके तो सवाल नहीं उठता है। कोई हमसे यह अगर पूछे और मैं कहता हूं कि अगले 5 साल में बना दूंगा, तो ये मैं समझता हूं कि ये मैं कैसा शब्द का इस्तेमाल करूं कि मतलब सेमलेस बात ही होगी, एक बेशर्म की बात होगी, जो हम कहें जी 5 साल में तो नहीं हुआ, अब अगले 5 साल में कर देंगे। अरे आपका काम दिखाई देना चाहिए। मनोज जी 5 साल मुखिया रहे, वो जो है सो कहते हैं कि हॉस्पिटल का जमीन मठ में था। हॉस्पिटल देख लें कितना बेसिक चीज है, एक स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ एक्टिव नहीं है। अब वो कहते हैं तो मठ आज से है, और वहाँ वो मठ के जमीन में स्कूल है, और वो मठ से जो है सो हॉस्पिटल के लिए वो 2001 में क्या कर रहे थे, 2001 से 2006 तक काहे उन्होंने पहल नहीं किया एक हॉस्पिटल का, काहे उन्होंने पहल नहीं किया कि हमारे स्कूल की व्यवस्था अच्छी हो। हाँ, जॉब की बात है जहां तक, उसमें जॉब में उस समय एक परिस्थिति थी, बिहार सरकार जो है पंचायत शिक्षक का कहा कि जो बहाली करने के लिए मुखिया को कहा। हम ये नहीं कहेंगे कि क्या किए नहीं किए, लेकिन जितने भी पंचायत शिक्षक बहाल हुए, आप उनसे जाके पूछिए कि किस परिस्थिति में आपको नौकरी मिली। हम बहुत खुश हैं कि हमारे पंचायत के बहुत सारे लोगों को नौकरी मिली। उस टाइम पे रोजगार मतलब उनके कार्यकाल में दिया गया था, उनके कार्यकाल में ऐसी परिस्थिति बनी। अच्छा, लेकिन परिस्थिति बनी तो किसी को, कोई भी आदमी जो जिसको आंगनबाड़ी की नौकरी मिली, या जिस किसी को एक शिक्षक की नौकरी मिली, आप कृपा करके उन लोगों से पूछें। मैं किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं करूंगा, लेकिन आप उन लोगों से पूछें कि आपको फ्री में मिल गई नौकरी, इंटरव्यू से मिली, या कुछ खर्च बर्च लगा, ये सब बात आप उन लोगों से पूछिए। इससे इसको इलेक्शन से आप पे आरोप है कि मनोज तिवारी जी ने आप पे आरोप लगाया है कि आपका जो जॉब है 5 साल बची हुई है, हाँ? और आपको अभी 80,000 रुपये जो उन्होंने कहा कि छोड़ के कैसे। मनोज जी को पता नहीं, अब तो ये मेसी कहते हैं जो हैं, लेकिन इनको पता नहीं। हम अभी जिस जॉब से जो है, जिस जॉब में हम रिटायर हो रहे हैं, वो डिप्टी डायरेक्टर है, और हमारा स्केल का लेवल जो है 15 है, लेवल होता है स्केल का। अब इनको पता ही नहीं होगा कि 15 लेवल में कितना पे होता है। 80,000 रुपया अभी मिडिल स्कूल के हेडमास्टर को मिलता है तनख्वाह। अभी कुछ भी बोल लेते हैं, थोड़ा मतलब बरबोले टाइप के लोग हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं कहता, लेकिन अब किसी के बारे में कुछ भी बोल देना इनकी आदत है।
तो उसमें मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन अब 5 साल एज जो है छिपाने की बात है। हम इस गांव में जन्म लिए, अब शिवय सिंहपुर में जो है हमारा कम से कम 10 ठो क्लास साथी शिवय सिंहपुर में होगा, नंदनी में होगा, बलथारा में है। आप उन लोगों से जाकर के पूछिए कि मेरा एज क्या है। आपकी जॉब कितनी बची हुई है अभी? 1 साल। 1 साल। हम जो है सो 79 में मैट्रिक किए। आप उनको पूछिएगा जी भी झूठ है क्या। तो 63 का जन्म है हम लोगों का, 1963 का। अच्छा। इसमें जो है, इसमें क्या छिपाने की बात है, कुछ भी बोल देते हैं। ये आपको हम बता देते हैं यार, और मैं ओपन चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि अगर मेरी वाइफ मुखिया हो गई तो आप पता कर लीजिएगा कि जिस वार्ड में सड़क बनेगी उस वार्ड के लोग होंगे उसमें। जहाँ कहीं भी वो वहाँ का आदमी व्यक्तिगत रूप से बनाएगा तो वो उसको एक ममता होगी कि हम इस रोड को कितना अच्छा से अच्छा बनावें, और वो लोग बनाएगा, उसमें चोरी नहीं होगी। चूंकि ईश्वर की कृपा है, मैं आपको बताया कि सारे बच्चे ऑफिसर्स हैं, हमको पैसा थोड़े कमाना है। हम आपको सीधी बात बता रहे हैं, गांव का नाम कमाना है, पंचायत का नाम कमाना है, और यही सनक है मेरे पास। इसलिए हम चाहते हैं कि ये लोग कहते हैं कि जब अगला 5वां वर्ष में बना देंगे। कोई आदमी 5 साल से मुखिया है, कोई आदमी 45 साल से मुखिया है, वो कहते हैं जब अगला, इस बार तो नहीं हुआ, अगली दफा बना देंगे। हम कहते हैं जो एक बार बनाइए, के बार में बना देंगे। देखिए अब हम पैसा लेके क्या करेंगे, हमको जितना पेंशन मिलेगा वही काफ़ी है। हमारा दोनों पति पत्नी, ईश्वर की कृपा से घर द्वार सब हो गया है। एक देवघर तीर्थ स्थल है, वहाँ भी हमारा घर है। तो हम लोगों को देवघर जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, यहाँ गांव की सेवा करेंगे। यही करते करते अब उम्र 60 साल होने को है, एक दिन ऑफ हो जाएंगे। अगर आपकी पत्नी मुखिया हो जाती है तो ऐसे 5 काम बताइए जो आप इस पंचायत के लिए करना चाहें। देखिए, मुखिया हमारी पत्नी होगी तो 5 काम का चुनाव तो हमारी पत्नी को करना चाहिए। और हमको लगता है कि मैं जहाँ तक अपनी पत्नी को समझता हूँ, क्योंकि वो खुद एक टीचर जॉब से आई है, वो भी एक शिक्षिका का काम करके आई है, तो मैं खुद समझता हूँ कि वो निश्चित रूप से 5 काम, अच्छा काम चुनाव करेगी। तो अब तक वो पंचायत में दिखी नहीं है, आप ही दिखे हैं। वही तो मैं कहने वाला था। अब जो है, मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पहला काम करूँगा कि महिला सशक्तिकरण के लिए मैं अपने पत्नी का सशक्तिकरण करूँगा। वो खुद जो है, एक एक आदमी से मैं कोशिश करूँगा कि इलेक्शन से पहले वो खुद एक एक व्यक्ति से मिल ले, ताकि उनको यह एहसास हो जाए कि समस्या क्या है। पहला काम तो ये हुआ। दूसरा काम जो है मैं करूँगा कि पत्नी जो 5 काम जो सिलेक्ट करेगी, उसके हर एक काम में मैं कदम से कदम मिला के उसके साथ रहूँगा। और मुझको उम्मीद है कि वो अगर वो सशक्त हो जाएगी तो वो निश्चित रूप से महिला के सशक्तिकरण की बात करेगी। और जो भी बात करेगी, जहाँ तक मेरा सलाह है, मैं सलाह भी दूंगी कि शिक्षा का विकास होना चाहिए, जल निकासी होनी चाहिए, या पंचायत का जो भी डेवलपमेंट है, भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत होना चाहिए। तो इसमें मुझको लगता है वो सब चुनाव कर लेगी। बहुत धन्यवाद सुनील ठाकुर जी। अब हम बात करेंगे जो मुखिया कैंडिडेट हैं, सीधे उन्हीं से बात करके आपको हम उनका विचार दिखाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी हमारे साथ श्रीमती रीना ठाकुर जी हैं, जो कि ग्राम पंचायत राज शिवैंशीपुर के मुखिया कैंडिडेट के रूप में इस बार चुनाव लड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है रीना जी। धन्यवाद। आपको क्यों लगा कि इस ग्राम पंचायत राज शिवैंशीपुर में आपको मुखिया के तौर पे चुनाव लड़ना चाहिए? मैंने देखा कि यहाँ बहुत कमी है और गरीब लोग एकदम त्रस्त हैं। जैसे कि सड़क, रोड है लेकिन उसमें पानी जमा रहता है। हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है। और खास करके लेडीज लोगों के लिए डिलीवरी केस हो, जो कुछ भी हो, तो उसको पटौदी रात में हो, किसी टाइम हो, पटौदी जाना पड़ता है, गाड़ी खोजना पड़ता है, ढेर सारी दिक्कत उनको होती है। उसके बाद मकान, घर का जो योजना है उसमें भी 1,20,000 रुपया मिलता है।
लोग सब हमको बताते हैं कि उसमें हम लोगों को 20,000 रुपया जो करते हैं, जो है मुखिया लोग, वो लोग या को अपना खा जाते हैं। लैट्रिन का भी 12,000 रुपया मिलता है, उसमें 2,000 रुपया उन लोग को नहीं मिलता है, 10,000 रुपया ही सबको मिलता है। चूँकि आप एक महिला कैंडिडेट है मुखिया के तौर पे, तो जिस भी पंचायत में महिला मुखिया होती है वहाँ की एक समस्या है, ये सत्य है कि वो सिर्फ सिग्नेचर करने तक ही सीमित होती है, जितने भी काम होते हैं उनके पति करते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा या फिर आप कुछ अलग है? नहीं, मैं खुद करूँगी, सहयोग के लिए मेरे पति रहेंगे मेरे साथ में। मैं मुखिया होंगी तो मैं खुद अपना काम करूँगी। कैसे कीजिएगा? एक महिला तो पूरे पंचायत की समस्या को जानती नहीं है, तो आप भी नहीं जान पा रहे होंगे अभी क्या समस्या है आपके पंचायत की, तो आप कैसे कीजिएगा? मैं एक घर में जाऊंगी और सबसे उनकी समस्या जानूंगी कि इसके पास क्या समस्या है, और उसके बाद जहाँ से जो समस्या का जैसे बीडीओ साहब से अगर समस्या का समाधान, मैं उनको बीडीओ साहब के यहाँ ले जाऊंगी। जहाँ से एग्रीकल्चर का जहाँ तक समस्या है वहाँ अगर होगा तो मैं वहाँ जाऊंगी। एक मैं पैसा कमाने के लिए इसमें नहीं आई। अगर आप चुनाव जीतती हैं और मुखिया बन जाती है इस पंचायत की, तो महिलाओं के लिए आप विशेष तौर पे क्या कीजिएगा? सभी महिलाओं को मैं जागरूक करूंगी, और जैसे कि 10, 20, 25 या सभी महिला सबसे मैं मिलूंगी और सबको मैं बोलूंगी कि अपना अपना काम, जैसे कि मैं पापड़ बनवाऊंगी, पापड़ बनाइए, अदौरी पारिए, ऐसे करिए। और ये उनका जितना भी काम है, महिला का जितना भी प्रॉब्लम होगा, सरकार भवन में अभी ताला बंद है, मैं उसको खुलवा के, और वहाँ सीओ साहब, बीडीओ साहब, जिस तरह का काम हो सभी महिला को उनसे खुद मिलने बोलूँगी, और उनको ऐसा मतलब बनाऊंगी कि सभी महिला उनसे खुद मिले, अपना प्रॉब्लम बोले और वहाँ से खुद अपना प्रॉब्लम सॉल्व करें। आप पंचायत सरकार भवन की बात कर रही हैं, पंचायत सरकार भवन में क्या काम होता है बताइए? सब कुछ वहाँ होना चाहिए। अभी तो ताला बंद है ना, लेकिन जब मैं मुखिया हो जाऊंगी तो वहाँ जैसे कि दाखिल खारिज हुआ, घर का हुआ, लैट्रिन का काम होता है, वृद्धा पेंशन होता है, सब कुछ मैं वहाँ करवाऊंगी। किसी को ब्लॉक जाने की ज़रूरी नहीं है, सब कुछ वहाँ समय पड़ने पर सीओ साहब भी वहाँ रहेंगे, बीडीओ साहब रहेंगे, सबको ब्लॉक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सबको मैं भी साथ में रहूँगी और सबको लेके मैं वहाँ इस सरकार भवन पर ही सारी काम करवाऊँगी। मुखिया बनने के बाद ऐसे 5 काम बताइए जो आप करना चाहेंगे। फर्स्ट तो मेरा रहेगा महिला सशक्तिकरण, जैसे महिला को स्वावलंबी बनाना। कैसे बनाइएगा स्वावलंबी? जैसे महिला जो है उसको पापड़ बनाना है, तिलौरी बनाना है, अदौरी बनाना है, सेवई बनाना है, घी बना, खुद से अपना इनकम करके और अपने आप पर अपना मेंटेनेंस, अपना सब कुछ अपने आप को खर्च करो, अपने में रहो। दूसरा बताइए। अस्पताल होना बहुत ज़रूरी है, खास करके महिला के लिए। तो महिला को डिलीवरी केस हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए उसको पटोरी जाना पड़ता है, महदी नगर जाना पड़ता है, रात के टाइम में। इसका तो कोई टाइमिंग नहीं रहता है, रात के टाइम में, किसी भी टाइम में, इसलिए अस्पताल तो होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा काम बताइए जो आप करना चाहेंगे चुनाव जीतने के बाद। शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा तो मजबूत होना चाहिए, और मिडिल स्कूल है, जो कुछ भी यहाँ है स्कूल, यहाँ की पढ़ाई अच्छी नहीं है। आप भी जानते हैं कितने बच्चे यहाँ के स्कॉलरशिप लेते हैं, कितने बच्चे नर्मदा में जा रहे हैं। ये तो आपको मैं क्या बताऊँ, आप खुद जान सकते हैं, खुद जानते हो। पढ़ाई जब यहाँ की ठीक हो जाएगी तो सोच के देखिए, अगर यहाँ का गरीब का बच्चा 5 बच्चा अगर नवोदय में चला गया, 12 तक का उसका पैसा नहीं लगेगा, फी नहीं लगेगा, और उस बच्चा का लाइफ कितना अच्छा हो जाएगा। इसलिए यहाँ की शिक्षा को तो एकदम बहुत अच्छी बनाना चाहिए। बताइए जो आप करना चाहेंगे। जल निकासी, जैसे कि मस्जिद सिमेसीपुर में मस्जिद से गांव जाने के लिए गिदरगंज तरफ भी जाइए, जहाँ भी जाइए, इतनी पानी की समस्या है, जल जमाव का समस्या है, आदमी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ा हुआ है। नंदिनी में वार्ड नंबर 7 में जाइए, जल जमाव है। इधर बलथारा जाइए, बलथारा में 20-25 घर पानी जल
से एकदम जलामय है, रोड पर भी पानी है, तो जल निकासी का समस्या बहुत है, इसको मैं करूँगी। 5वां काम बताइए जो आप करना चाहेंगे। 5वां काम मेरा होगा भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत मेरा हो, जहाँ की कोई भी तरह की घूस 1 रुपया का भी नहीं, और जितना भी सरकारी योजना जो कुछ भी आवे बिना 1 रुपया घूस का, बिना 1 रुपया लिए, बिना धक्का मुक्का का उनके पास पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद रीना ठाकुर जी। आपको भी धन्यवाद। और मैं सिमैसीपुर की जनता से प्रार्थना करती हूँ कि एक बार वो मुझे अपना बहुमूल्य वोट देकर एक बार मुझे मुखिया बनावे, और मैं उनकी सारी दुख दर्द को, सब कुछ को मैं अपना दुख दर्द समझ के और उनकी सेवा में हर समय मैं तत्पर रहूँगी, और उनकी सेवा, यहाँ की पंचायत की सभी आदमी का सेवा करते हुए लास्ट में मेरा यही अभिलाषा है कि लास्ट में मैं मरूंगी भी तो स्वर्ग में भी मैं हंसते रहूँ।